नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। एफआईडीआई का डाटा आ गया है। देख लेते हैं 18 दिसंबर दिन बुधवार बाजार में क्या रह सकता है। बाजार तो यार बहुत ज़बरदस्त अब गर्म हो चुका है जिसे कहते हैं। मौसम ठंडा, बाजार गर्म और डाटा भी कुछ गर्म ही आया है। आज एफआई ने कैश मार्केट में 6409 करोड़ का माल बेचा। वो आपने देखा ही किस कदर आज बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। और डीआईज ने कैश मार्केट में 2706 करोड़ का माल खरीदा। जब एफआईज भारी मात्रा में माल बेचते हैं, डीआईज हमेशा माल को खरीदते हैं, कोशिश करते हैं कि बाजार ना गिरे, इंडेक्स और ज़्यादा नीचे ना आए। थोड़ा सा इंडेक्स को उन्होंने ही थाम के रखा आज। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर भी बेचे 1200-2400 करोड़ के। एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में 29,637 करोड़ की बिकवाली करी। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर भी बेचे 6360 करोड़ के। और एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन भी बेचे 4013 करोड़ के। कल की तरह ये डाटा भी बिकवाली की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा डाटा नहीं है। एफआईज की इंडेक्स में पुट की पोजीशन अब है 5,38,000 और कॉल की पोजीशन है 1,24,000। कॉल नामात्र हैं और पुट है 5,38,000। तो कल क्या रह सकता है बाजार में? क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको बाजार कल क्या होगा? देखो भाई, मैं अपनी बताऊं जो मुझे लग रहा है। अभी यूएस के फ्यूचर्स खुले हैं। यूएस के फ्यूचर्स तो हमारी मार्केट में भी आज डाउन थे। सुबह थोड़ा फ्लैट थे और फिर उसके बाद में ज़्यादा रेड होते चले गए। एक बार तो डाउ 170 पॉइंट के ऊपर चला गया था। नैस्डैक भी अच्छा खासा रेड था, 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट। और यूरोप फ्लैट टू डाउन खुला था और अभी हल्का फुल्का फ्लैट ही है, 20-30 पॉइंट नेगेटिव है। मैंने अक्सर देखा है जब बाजार के अंदर कोई बड़ी इवेंट आनी होती है ना, तो वो इंडियन बाजार हों या यूएस के बाजार हों, एक दिन पहले ऐसी बड़ी गिरावट दिखा देते हैं जिससे बाजार के अंदर डराया जा सके। फाइनेंस की खास तौर से मीटिंग होती है, कुछ फाइनेंस को लेकर बड़े फैसले लिए जाने होते हैं, तो बाजार में इस तरह की तोड़ फोड़ होनी शुरू हो जाती है। आरबीआई की जब बैठक होनी थी हमारे यहाँ, उसके आउटकम आने थे, तो रिलायंस ने बाजार को तोड़ दिया था। और आज वहाँ पर फेड की मीटिंग शुरू हो चुकी है यूएस में, उसका आउटकम कल आएगा। तो एक दिन पहले यूएस भी गिरा हुआ है और हमारे बाजार भी आज ज़बरदस्त गिरे यूएस को देखते हुए। अभी फिलहाल डाउ लगभग 250 पॉइंट नेगेटिव। नैस्डैक जो अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था डेली, वो 170 पॉइंट नेगेटिव। और यूरोप के तीनों इंडेक्स 25 से 30 पॉइंट नेगेटिव। अगर भारी गिरावट होनी है तो यूरोप को भी रेड होना चाहिए था, मगर यूरोप कल रेड था। जब यूएस के फ्यूचर प्लस थे, मतलब सॉरी, यूएस के इंडेक्स प्लस थे, डाउ नेगेटिव था, तो यूरोप कल अच्छा खासा रेड था। जब ये प्लस थे तो वो रेड था, क्योंकि उसने पहले ही भांप लिया था कि बाजार के अंदर गिरावट होनी है और आज ज़बरदस्त गिरावट हुई। आज यूरोप के इंडेक्स मामूली 30 से 40 पॉइंट नेगेटिव है, जबकि वो 70-80 पॉइंट नेगेटिव खुले थे, थोड़े से रिकवर हुए और अभी थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। अब देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है बीती रात, यूएस की भी और यूरोप की भी। तो कल हम दोबारा से डाउन खुल सकते हैं। हम कल दोबारा से डाउन खुल सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ खुल सकते हैं? अभी हम बंद हुए 24,300 के आसपास। 24,300 के आसपास हम बंद हुए हैं। हम लगभग लगभग थोड़ा सा नेगेटिव खुल सकते हैं। कितना नेगेटिव खुल सकते हैं? 60-70 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव खुल सकते हैं हम। और कल हम 24,100 और 150 तक की ही उम्मीद रख सकता हूँ मैं बाजार के अंदर। ज़्यादा मुझे बाजार के अंदर डाउन साइड उम्मीद नहीं है। हो सकता है यहाँ से बाजार थोड़ा सा रिकवर हो और 24,500 के आसपास आके क्लोजिंग दें।
तो जिस भाई ने आज पुट कैरी की है वो कल अपना प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं 24,150 के आसपास। हम 330 पे बंद हुए हैं। अगर फ्लैट टू अप खुलते हैं तो नीचे जरूर जाएंगे, और अगर हम फ्लैट टू डाउन खुलते हैं तो नीचे 24,100 24,150 तक ही जाएंगे बस। ठीक है, क्योंकि 24,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। 24,100 ये एक दिन में टूटने वाला नहीं है। क्या तो इसके आसपास कल बाजार क्लोजिंग दे, फिर आने वाले दिनों में हमें इससे भी नीचे की यात्रा देखने को मिल सकती है। और कल फेड के आउटकम भी आएंगे, परसों हम इस पर रिएक्ट कर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ ज़्यादा तेज फास्ट रिकवरी तो नहीं हो सकती, मगर एक गैप अप रिकवरी डाउन से वो तो संभव है। तो हो सकता है यूएस के फ्यूचर्स हमें सुबह फ्लैट टू पॉजिटिव मिले और गिफ्ट निफ्टी सुबह हमें माइनस मिले, नेगेटिव। क्योंकि हमारे यहाँ पर एफ की जो पुट में पोजीशन है ना, वो भी 5,38,000 के आसपास है, और कॉल में है 1,28,000 के आसपास। तो 5,38,000 कब एग्जिट हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो कब 1,28,000 में कब प्लस खरीदारी हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। जब ऐसा डाटा आता है ना, एक तरफ पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है और एक तरफ नाम मात्र पोजीशन होती है, तो वो जो पोजीशन बहुत ज़्यादा है ना, वो कब एग्जिट हो जाती है उसका पता नहीं चलता, और जो पोजीशन बहुत कम है वो कब ज़्यादा हो जाती है पता नहीं चलता। तो कल गिफ्ट निफ्टी डाउन मिलेगा, हम डाउन जा सकते हैं, और यूएस के फ्यूचर्स कल पॉजिटिव थोड़े से अपसाइड हों तो हमारी रिकवरी भी संभव है कल की कल में 24,600 तक। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना 24,600 तक, क्योंकि इसने फ्राइडे में नीचे के लेवल से पुट वालों को, पुट बायर्स को ट्रैप कर रखा है, और सोमवार में ये ऊपर गया था, वहाँ पर कॉल बायर्स को फंसा रखा है। अब मंगल में ये नीचे आ गया तो 24,500 और 24,600 पे काफ़ी कॉल वाले फंसे हुए होंगे। अगर बाजार और ऊपर जाता है तो वो निकलने की कोशिश करेंगे, और बाजार एक्सपायरी तक किसी को भी प्रॉफिट बुक करने नहीं देगा। उसको कॉल पुट के प्रीमियम खाने हैं, दोनों को जीरो करना है। हो सकता है कल हमारे बाजार में डाउन से थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिले। रिकवरी रिलायंस को देख लेना एक बार, अगर रिलायंस नीचे के लेवल से रिकवर हो रहा है तो निफ्टी 50 अच्छे से रिकवर हो जाएगा, और बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी और आईसीआई हो सकता है ये डाउन खुले और रिकवर होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि काफ़ी अहम सपोर्ट भी है 24,000। और जब आप ऊपर से अगर आपको मौका मिलता है तो आप पुट ले सकते हैं 24,600 के लेवल से। इससे ऊपर की मुझे थोड़ी भी मुश्किल लग रही है। एक्सपायरी के बाद जा सकता है, 19 तारीख की एक्सपायरी है, उसमें कुछ हो सकता है बड़ा ऊपर की तरफ, मगर अभी तो फिलहाल कल तो नहीं। और बाजार के अंदर अभी बहुत ही बाजार वॉलेटाइल हो चुका है, काफ़ी रिस्की होता जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल बाजार के अंदर एक दो लॉट सही ट्रेड लें, सोच समझ के ट्रेड लें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर बाजार के अंदर काम करें, क्योंकि बाजार काफ़ी जोखिम भरा है। यहाँ पर प्रॉफिट होते होते कभी कभी हमें लॉस का सामना भी करना पड़ जाता है। और कोई भी ट्रेड लें एसएल ज़रूर लगाएं। जहाँ आपको लगता है कि ये कॉल में जाएगी या पुट में जाएगी, तो अगर आपका 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट है तो 30-40 पॉइंट, 30 कम से कम 30 पॉइंट का आपका एसएल भी होना चाहिए। और ऐसी जगह एंट्री लें जहाँ को आप बिल्कुल कंफर्म हो आपको। एक बार गिफ्ट निफ्टी यूएस के फ्यूचर्स को भी निगाह रखते रहें कि कहाँ से हमें कंक्लूजन मिल जाए अच्छे से। अच्छा, एशिया की बात करें तो एशिया कल भी गिरा हुआ था और आज भी गिरा हुआ था। थोड़ी सी हमारे को गिरावट एशिया की तरफ से भी देखने को मिली। हो सकता है कल ये रिकवर मिले। एशिया ना 2 दिन 3 दिन लगातार गिरता है और फिर 2 दिन 3 दिन लगातार रिकवर भी होता है। चाइनीज़ बाजार और जैपनीज़ बाजार। तो कल एक बार सुबह गिफ्ट निफ्टी, क्रूड और एशिया के बाजार और यूएस ने कहाँ क्लोजिंग दी है और सुबह फ्यूचर्स कहाँ पर ओपन होते हैं, मैं सुबह एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। आज मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, उसमें कह दिया था कि हम डाउन खुलेंगे और डाउन ही चले जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। हम डाउन खुले और डाउन ही चले गए।
फिर मैंने कह दिया था कि कॉल बहुत सोच समझ कर लेना, कॉल को बहुत सोच समझ के लेना। तो आज कॉल में देखो प्रीमियम ही डी के हुआ, बाजार ना नीचे गया, बाजार ने एक मूवमेंट अच्छी खासी दे दी पुट साइड, फिर उसके बाद में बाजार साइडवेज हो गया, प्रीमियम डी के करता रहा, 10-20 पॉइंट कॉल में बढ़ते रहे, और पुट तो वो कॉल में सॉरी पुट में 10-20 पॉइंट बढ़ते रहे और कॉल में प्रीमियम डी के होते रहे। किसी ने भी अगर कॉल ली होगी किसी भी रेट पे ली होगी तो उसको निकलने का मौका नहीं मिला होगा, पुट में एक बार को वो निकल गया होगा। अगर डाउन टू डाउन भी उनने पुट ली होगी तो उसको 10-20 पॉइंटों में निकलने का मौका मिल गया होगा। तो बाजार कल थोड़ा सा रिस्की है, सोच समझ कर ट्रेड लें, और 24,100 और 150 तक की मुझे बाजार के अंदर अभी और उम्मीद है कि यहाँ तक बाजार आ सकता है, यहाँ से बाजार रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सोच समझ कर नीचे के लिए आप पुट बाय करें। अगर आप ऊपर से पुट लेकर चले हैं तो आप इस लेवल पर आकर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आने वाले दिनों में हम पुट साइड ही रहेंगे। मगर अभी फ़िलहाल जैसे रेट कट हो सकते हैं ना फेड की तरफ से, तो बाज़ार के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। कल थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए और फिर परसों बाज़ार को खींच दे, ऐसा उम्मीद है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही होता है, देखा है हमने। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बाज़ार के अंदर काम करते हैं उन तक मेरी वीडियो को पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।